हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जो रैम होती है वो आप ज़्यादातर लैपटॉप्स में देखते हो, फ़ोन्स में देखते हो, कंप्यूटर्स में देखते हो और भी बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को मिल जाती है। मगर जो डी रैम होती है वो आप ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलती है, जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसमें देखने को मिलती है। तो डी रैम और रैम का ये क्या चक्कर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इन दोनों में क्या चीज़ें अलग होती हैं जो ये रैम और डी रैम के नाम से जानी जाती है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम के बारे में। तो जो रैम होती है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी जल्दी हम लोग कोई भी रैंडम चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, कितनी भी जल्दी। जैसे कि आप कोई भी ऐप चला रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वर्किंग कर रहे हो, तो वो कितनी जल्दी कर पा रहे हो, कितनी जल्दी उसमें वर्किंग कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप उसको रीड कर पा रहे हो, तो वो सब डिपेंड होता है रैम के ऊपर। अब जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको स्टोरेज मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप कोई लैपटॉप खरीदते हो या फिर अगर आप कोई फ़ोन खरीदते हो तो अगर उसकी 4 GB रैम है तो वो थोड़ा सा धीमा वर्क करता है। लेकिन अगर उसकी 12 GB रैम है या फिर 16 GB रैम है तो बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीके से वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। तो रैम का बेसिकली यही मतलब होता है। अब अगर आप देखो तो आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मतलब कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी वो ऐप फ्लो में चल रहा है। तो वो सब जो डिपेंड होता है वो रैम के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो रैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है किसी भी डिवाइस के लिए। तो जो डी रैम होती है वो रैम का ही एक पार्ट होता है। जो डी रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम का ही एक पार्ट है। मगर ये डिफरेंस ये हो जाता है कि जो डी रैम होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको दे देती है। मगर जो रैम होती है वो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसीलिए जो रैम होती है वो ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ नहीं हो पाती है। तो ग्राफिक्स कार्ड में ज़्यादातर डी रैम ही यूज़ करी जाती है, बिकॉज जो डी रैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देती है। और जो डी रैम होती है उसमें जो कोई भी डेटा होगा वो बहुत कम देर के लिए स्टोर रहता है, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए डेटा स्टोर रहता है। और जैसे ही उसका काम हो जाता है वो ग्राफिक्स प्रोवाइड कर देता है, तो उसके बाद वो डेटा रिमूव हो जाता है और नया डेटा वहाँ पर आ जाता है। तो रैम और डी रैम में बेसिक यही डिफरेंस होता है कि जो रैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं होती, मगर जो डी रैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में काम करती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ग्राफिक्स कार्ड में डी रैम ही प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर कंपनीज़ जैसे कि इंटेल, AMD और एनवीडिया जैसी कंपनीज़ ग्राफिक्स कार्ड में डी रैम ही लगा कर देती हैं। तो डी रैम का यही मतलब होता है। रैम और डी रैम में यही डिफरेंस होता है कि स्पीड एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है।